नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कल कुछ ऐसी अव्यवस्था थी और मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए कल आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया हूं। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आज संडे भी है, 13 अप्रैल है। देखिए, अब भंडारण से संबंधित कोई भी बात करने का अब कोई मतलब नहीं है। जो जहाँ जितना भी भंडारण होना था हो गया है। फर्रुखाबाद के लोग बार बार पूछते हैं, तो फर्रुखाबाद में भी ये मान के चलिए आप कि 65 से 70% के लगभग आलू का भंडारण हुआ है। इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है और इससे कम की भी नहीं है। 65 से 70 के बीच में कितना भी हो। अब देखिए, अलग अलग बात इसलिए है, आगरा के जो आलू उद्यान अधिकारी वहाँ से 62% की रिपोर्ट, कन्नौज 67% की है। ऐसी ही आप मान के चलिए फर्रुखाबाद की भी। अब जैसे कल मैं व्यस्त था, लेकिन एक हमारे आपके ही दोस्त समझ लीजिए या जो भी चैनल पे वीडियो देखते हैं वो हमसे पूछ रहे थे, भाई साहब 1500 रुपये पैकेट आलू कब होगा। तो भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये माफ़ी चाहूँगा कि मैं भविष्यवक्ता इतना बड़ा नहीं हूँ। और भविष्य की जानकारी तो देखिए किसी को नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आंकड़े हैं, उनको आप मिला के देख के मौके पे क्या परिस्थिति चल रही है, उन सब चीज़ों को देख के आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि एग्जैक्ट कोई आपको बता दे कि कब क्या भाव बिकेगा, अगर इतना ही किसी को मालूम हो, मैं अपनी नहीं हर आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर इतना ही किसी को मालूम हो तो फिर मद्दा की साल में वो अपना आलू जब भी कच्ची सीजन से लेके अभी तक जब भी तेज बिके तब बेच ले। और तेजी में तो वो ज़मीन जायदाद सब गिरवी रख के और आलू खरीद के कोल्ड में रखते, क्योंकि उसमें तो पैसा बचना ही है। इसलिए अगर आपसे कोई भविष्य के बारे में कुछ कह रहा है तो आप उस पर हाँ, एक अनुमान अगर दे रहा है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन भविष्य कोई नहीं बता सकता है। और फिर इस वर्ष तो मुझे ये लगता है कि हर साल से जुदा साल है। ये साल किसान को, गोल्ड मालिक को, व्यापारी को, भड़सारी को, आड़ती को इतना कुछ सिखाएगी कि आज तक जो भी उन्होंने सीखा है उससे ज़रूर कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगी साल। क्योंकि मेरा अनुमान ये है कि ये वो साल है जो साल अभी तक मैंने तो कम से कम नहीं देखी, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी साथी हमारे आपके साथ जुड़े हैं इनमें से किसी ने भी नहीं देखी होगी। क्योंकि अनुमान तो लगाए जा रहे हैं कि आलू ठीक बिकेगा, और मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि औसत साल है, लेकिन औसत साल में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये अभी कह पाना मुश्किल। औसत साल से मेरा मतलब ये है कि किसान का लगा हुआ पैसा नहीं डूबेगा, उसको 4 पैसे मिलेंगे। जो उसकी लागत लगी है उस पर प्लस कर दीजिए, 4 पैसे उसको मिलेंगे। कभी कभी ये लगता है जो बाज़ार में चल रहा है, जो
मार्केट दृष्टिकोण है, जो फील्ड में है, जो भंडारण की रिपोर्ट है, जो डंप की रिपोर्ट है, इन सबको देख के कभी कभी ये लगता है कि आलू 1500 रुपये पैकेट बिकेगा। फिर जब खुद में मंथन करते हैं तो ये लगता है कि 1500 पैकेट नहीं बिकेगा। लेकिन हाँ, जो बाज़ार चल रहे हैं कोल्ड के, हाइब्रिड के 850 से 950 और 37-97 के 900 से लेके 1000 रुपये, ये बाज़ार हमेशा चलते रहेंगे। और आप लोग हमेशा कोल्ड में आलू रखते हैं, तो आप ये जानते हैं कि जब कोल्ड खुलता है तो खुलते ही 1500 रुपये कट्टा नहीं, या 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1300-1400 नहीं बिकेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, डिमांड बढ़ेगी, मौसम की क्या परिस्थिति रहती है, उस हिसाब से फिर बाज़ार घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन शुरुआत जो चल रही है वही चलेगी। डंप का आलू धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अंदाज है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से आम तौर से कोल्ड का आलू निकलने लगेगा। आमतौर से मेरा मतलब ये है कि ज़्यादातर कोल्डों से, ज़्यादातर ज़िलों से, क्योंकि जब डिमांड होगी, एक चीज़ तो यही समझ लीजिए, आपकी डिमांड तो अभी है। अगर डिमांड ना हो तो डंप का ही आलू पूर्ति नहीं डाले रहे, तो फिर जो कोल्डों से आलू निकल रहा है, फर्रुखाबाद और कन्नौज से तो अभी कम मात्रा में निकल रहा है, लेकिन आगरा, अलीगढ़, मेरा कहने मतलब आगरा जब मैं कहता हूँ तो पूरा ज़िला या पूरा मंडल मान लीजिए, वहाँ से आलू निकल रहा है। और साउथ में बम्बई, इंदौर, इन सब जगह जा रहा है और अच्छे भाव में बिक रहा है। तो जो वहाँ से निकल रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि वहाँ से तभी निकल रहा है जब डंप का आलू सप्लाई को पूरी तरह से नहीं दे पा रहा। इसलिए ये तो यहाँ पे थोड़ा मौसम ने ठंडक कर दी। हालांकि इस समय की बरसात से गेहूं किसानों को बहुत लंबा नुकसान हुआ, लेकिन यही प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ आलू किसान भी भाई हमारे जो हैं वो गेहूं किए हैं, लेकिन अब वो भगवान की मर्जी के आगे किसी की चलती बिल्कुल भी नहीं है। बस भगवान जो चाहेगा होना भाई है वो। ये प्राकृतिक आपदा थी, इसमें गेहूं किसानों का लंबा नुकसान हुआ है। तो आलू ये जो डंप वाला है, ये मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो जो 4 दिन पहले निपटता वो 4 दिन बाद निपटेगा। लेकिन अब ये मान के चलिए, इस ठंडक के मौसम में जो बेच लेगा उसका आलू कम से कम दागी तो नहीं ही होगा, क्योंकि अंदाज ये है कि 17 के बाद से टेम्परेचर फिर 40, 41, 42 पे पहुंचेगा, तो फिर वही दिक्कत आएगी। इसके अलावा जो इस समय आलू में एक सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था पंजाब, तो पंजाब के आलू पे अब धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है। अंदाज ये है कि 8 से 10 दिन में पंजाब का आलू उत्तर प्रदेश की किसी भी मंडी में नहीं आएगा। लेकिन खेल तो बिगाड़ा ही पंजाब ने। अब पंजाब ने खेल क्या बिगाड़ा, उनका खुद का भी खेल बिगड़ गया। जब किसी चीज़ को लेकर आप जो सोच रहे हैं उससे इतर जब कोई चीज़ हो जाती है, तो सारी गुणा भाग जो आपने लगाए हों या जो वहाँ के लोकल में जो भी लगे हों, वो सब फेल हो जाते हैं। वही पंजाब के किसानों के साथ हुआ। आप क्या समझ रहे हैं, 350, अगर वो बीजा उनका अच्छे रेट में ना बिके तो 350-400 रुपये में आलू बेच के वो कोई मुनाफे में रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा है, उनका ये 350 में बिक रहा है, लेकिन बीजा जो है उनका 2000 रुपये, 2500 रुपये बिकता है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत रहती है। और उसका सबसे बड़ा खरीदार तो मैं कई बार बता चुका हूँ, पश्चिम बंगाल है। उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल की रिपोर्टें थी, देखो वहाँ का जो, जैसे मैं फर्रुखाबाद का हूँ, तो मैं जितना अच्छा फर्रुखाबाद के बारे में बता दूंगा उतना अच्छा बंगाल का किसान नहीं बता पाएगा। तो वहाँ का जो किसान बता रहा है आलू को लेके, तो उसकी बात को ही मान के चलें तो आलू में
कोई कहीं कैसी भी दिक्कत बंगाल में भी नहीं है। और बंगाल में अगर दिक्कत हो, आलू बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वहाँ पे तेज़ी क्यों हो, जबकि वहाँ पे तेज़ी है और रोज़ 10-20 रुपए बाजार बढ़ रहा है, जबकि हर साल की अपेक्षा डंप पश्चिम बंगाल में भी बहुत कम लगा है। इसलिए किसान भाइयों निश्चिंत रहिए, और बहुत जल्दी कोल्ड खुलने लगेंगे। 2-4 कोल्ड ऐसे हैं जहाँ बोली भी लगने, मतलब वहाँ पे आमतौर से बिक्री चालू हो गई और बोली लगने लगी है। गर्मी बहुत होती है इसलिए फील्ड में नहीं निकलना हो पाता है। अभी हमारे फर्रुखाबाद के कोल्ड अभी खुले भी नहीं हैं, खुलेंगे बोली लगेगी तो वीडियो बना के आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि क्या भाव बिक रहा है आलू। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सूचना ज़्यादा दूर तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।